अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको CSS के जो MPT स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि उसमें अप्लाई किस तरह करना है। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो किस तरह इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने FPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है fpsc.government.pk। इसके बाद जब आपको ओपन हो जाएगी वेबसाइट तो उसमें ये आ जाएगा MCQ बेस्ड पार्लियामेंट्री टेस्ट MPT फॉर CSS 2022। तो इसमें आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लॉग इन करना है। लॉग इन में क्या होगा कि आप चूँकि न्यू यूज़र होंगे तो न्यू यूज़र पर आपने क्लिक करना है। लॉग इन के बिल्कुल नीचे होगा। तो जब आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह का कुछ आ जाएगा। अब कैंडिडेट फुल नेम, जो आपका नेम होगा वो आपने पूरा लिखना है। इसके बाद लॉग इन की जो है आपने जो लॉग इन के लिए लगाना है मिनिमम आपने 4 करैक्टर्स देने हैं और उसमें जो है A to Z तक अल्फ़ाबेट्स और 0 से 9 तक जो है वो डिजिट्स आपको अलाउड होंगे। इसके बाद आपने पासवर्ड देना है जो आपको बाद में याद रहे और फिर कन्फर्म पासवर्ड और अपना ईमेल जो रियल ईमेल एड्रेस है परमानेंट वो आपने देना है। इसके बाद आपने अपना जो CNIC नंबर है वो देना है। इसके बाद ये जो आपको नीचे दिया गया है ना इंटर अबव वेरिफिकेशन कोड, तो ये यहाँ से आपने देख लेना है और इसके बाद इसको आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसको बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। जब आप इसको सबमिट करवा लेंगे तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा यूर लॉग इन हैज़ बीन क्रिएटेड। अब आपने दोबारा यहाँ पर जाना है, जो ये लॉग इन है वहाँ पर आपने जो लॉग इन के लिए दिया था वो देना है। मतलब जो भी आप लोग लिखते हैं नेम्स अपना लिख लेते हैं या जो भी लिखते हैं और इसके बाद आप पासवर्ड जो देते हैं वो आपने खुद लगा लेना है। इसके बाद आ जाएगा, अब ये देखें इसमें प्रोफाइल माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है और क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल। तो इसके बाद आपने क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आएगा क्लिक हियर टू क्रिएट योर प्रोफाइल। तो इसके बाद जब आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास पहला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास है नेम, तो वो आपने जो है वो यहाँ पर नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लेकिन यहाँ पर ये कैलेंडर यूज़ करना है, ये जो साथ कैलेंडर दिया गया है ना ये वैसे नहीं लिखी जाएगी। इसके बाद आपने रिलीजन लिखना है, जेंडर। इसके बाद पोस्टल एड्रेस नंबर 1 लिखना है, लाइन नंबर 2 लिखनी है कि अगर आपका मतलब है लाइन नंबर 1 में कंप्लीट नहीं होता तो लाइन नंबर 2 में लिखें। इसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ईमेल लिखना है। इसके बाद आपने 3 फ़ोन नंबर देने हैं, 2 भी दे सकते हैं 3 भी दे सकते हैं। तो इसके बाद आपने CNIC नंबर देना है और अगर आपने रिलैक्सेशन का क्लेम करना है तो आपने वो देना है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आर्म्ड फोर्सेस में हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या जो भी इसमें है वो आप दे सकते हैं, जिनके लिए मतलब है आपको यही रिलैक्सेशन चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो फिर आपने रिलैक्सेशन नॉट क्लेम लगा देना है। इसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने अपलोड फ़ोटो करना है। लेकिन ये फ़ोटो अपलोड करते वक्त आपने इस बात की यकीन दहानी करनी है कि आपका जो फ़ोटो है वो 30 KB से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर चूज़ फाइल पर आ जाना है और इसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा और अगर आपने चेंज करना है तो फिर आपने रीसेट क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन देनी है। आप क्वालिफ़िकेशन बड़ी ध्यान से देनी है, मतलब है नेम्स ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, ग्रेड लिखना है, डिवीज़न लिखना है या आप CGPA लगाते हैं। जितने आपने इम्तहान दे चुके हैं वो सारे इस तरह आपने कर लेने हैं। यूनिवर्सिटी का आपने दे लेना है, लोकेशन देनी है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, फ्राम डेट कब आप डिग्री शुरू की थी वो जो आपने ऊपर लिखी है और कब इसको टू डेट कब तक की थी। इसके बाद आपने रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट देनी है कि आपका रिज़ल्ट कब आया था। अब इसके बाद है RM और F, ये नीचे लिखा हुआ है और R पर आपने क्लिक करनी है। और अगर आप ये MBBS किया तो M पर क्लिक करनी है और अगर आपने किसी फ्रीजन यूनिवर्सिटी से मतलब है फॉरेन यूनिवर्सिटी से बाहर से किया हुआ है तो फिर आपने F लिखना है। इसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट देने हैं और इसके बाद आपने एकेडमिक अवार्ड्स देने हैं अगर आपने कोई अचीव किया हुआ है। अगर आप इनमें से कोई मतलब है बात के लिए रखना चाहते हैं कि पहले मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, ये मतलब है नहीं करूँगा, तो इसको आपने स्किप दिस सेशन कर देना है।
जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा कि अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल वाला ये होगा, और अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो आपने ये स्किप कर देना है। इसके बाद आपने जब करना है तो आपने अपनी जो है वो फ़ीस जमा करवानी है। अब जब ये आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देखें ये आ गया है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSS 2022। अब इसके बाद आपने माई प्रोफाइल बन गई आपकी। अब आपने अप्लाई फॉर CSS पर जाना है। अब आपके पास जो चलान फार्म होगा उसमें से जो आपने मतलब है फ़ीस जमा की होगी वो आपने चलान फार्म नंबर लिखना है, अमाउंट लिखनी है, बैंक ब्रांच नेम लिखना है, इसके बाद आपने उसका डिस्ट्रिक्ट लिखना है और उसके बाद कोड लिखना है। इसके बाद आपने जब जिस डेट को मतलब है फ़ीस जमा करवाई है वो आपने साथ मेंशन करनी है, और आपने अपना टेस्ट सेंटर जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं वो भी आपने मेंशन करना है। इसके बाद आपने प्रोसीड नेक्स्ट करना है। अब ये आपके पास सारा मतलब है फॉर्म बन जाएगा। अगर इसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपने उसमें चेंजिंग कर लेनी है, और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपने कन्फर्म एंड अप्लाई करना है। जब लेकिन एक बात याद रखना, जब आप ये कन्फर्म एंड अप्लाई करेंगे उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में कोई चेंजिंग नहीं कर सकेंगे, और यहाँ पर आपके पास लिखा होगा आ जाएगा कि यूर CSS एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपने अपना मतलब जब आप इसको सेव एंड अप्लाई और कन्फर्म करेंगे तो इसके बाद ये प्रिंट व्यू आ जाएगा। तो ये आपने प्रिंट व्यू ले लेना है एक अपनी मतलब है अपने लिए, ताकि जब आपको कभी ज़रूरत हो तो रिकॉर्ड के लिए आपके पास हो। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।